नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर पी.के. अग्रवाल आपका दोस्त शुभचिंतक आपके इस YouTube चैनल इंफोटेनमेंट चैनल लाइफ एंड हेल्थ में एक नया केस स्टोरी लेके आया है। एक पेशेंट, यूनिक पेशेंट, जब मैंने एहसास किया कि सुपर नेचुरल पावर कैसे सेल्फलेसली अगर आप काम करते हैं तो कैसे वो मदद करती हैं, आपका नाम हो जाता है और सामने वाले का काम हो जाता है। एक पेशेंट आया, मोहम्मद कसीम, मुस्लिम पेशेंट, हमारे काफ़ी पुराने पेशेंट हैं, फैमिली पेशेंट, एक रिलेशन की तरह ही बन गया, दोस्ती का बहुत ख़ास पेशेंट। तो एक बार वो लेके आए कि डॉक्टर साहब इसको पेट में दर्द हो रहा है जी, और 4-5 महीने तक कुछ खा नहीं रहा है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और बड़ा परेशान है जी, रात भर सो नहीं पाता है, दिन भर भी विचलित रहता है। और हमने 3-4 अस्पतालों में इसको भर्ती करा लिया, रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है और डॉक्टरी मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर कह रहे हैं जी इसको कुछ नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है। लेकिन ये रात भर परेशान रहता है, रोता रहता है, हाथ पांव मारता रहता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है, क्या हो गया समझ से बाहर है। और उससे पहले 4-5 महीने पहले बिल्कुल ठीक था और अब ये 3-4 दिन से पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द बता रहा है और छोटी सी पथरी भी है इसको। तो कोई भी हड्डी की तकलीफ के लिए तो हमारे पास आते हैं, लेकिन छोटी मोटी दिक्कत के लिए भी हमारे पास आ जाते हैं वो। तो हमने उसको अपने क्लिनिक पे भर्ती कर लिया। मैंने कहा भाई कुछ ग्लूकोज लगा देते हैं, और कई दिन से खा पी नहीं रहा है तो कुछ ताकत के इंजेक्शन लगा देते हैं। उसको हमने भर्ती कर लिया फर्स्ट फ्लोर पे, क्लिनिक से ग्राउंड फ्लोर पे। 2-3 घंटे के बाद उसका फादर आते हैं, कह रहे डॉक्टर साहब उसने तो सारी अपने कैनुला IV सेट सब निकाल के और वो भाग रहा है और वो नीचे उतर के जा रहे हैं, कह रहा है कि जी। और एक शिव जी की मूर्ति लगी हुई थी वहाँ पे, फोटो लगी हुई थी, और उसको देख देख के वो उछल रहा है, ज़्यादा देख देख के अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है फोटो को देख के। और वो कह रहा है जी वो तो बाहर आके खड़ा हो गया है जी, क्लिनिक के बाहर चला गया और सारी पाइप कैनुला वैनुला निकाल दिया है। तो वो मेरे पास आया, डॉक्टर साहब दवाई लिख दो जी, हम उसको लेके जा रहे हैं, तो घर में ही कुछ कर लेंगे, आप दवाई लिख दो जी। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा उसको एक बार अंदर लेके आओ आप। मन में डर भी लग रहा था कि अंदर आएगा कुछ तोड़ फोड़ ना, टेबल पे चीज़ें रखी होती हैं, शीशे ये वो। तो मैं मन में एक भय भी था कि यार उसको अंदर बुलाऊं या नहीं बुलाऊं, दवाई लिख के दे दूं। लेकिन पता नहीं आत्मा बोली, अंदर से आवाज़ आई इनर कॉन्शियस की, इसको अंदर बुलाइए। वो उसको 2-3 जने क्लिनिक के स्टाफ भी उसको पकड़ के ले आए, ला के पता नहीं जैसे वो एंटर किया, मैंने उसको गफ्फी भर ली, जोर से उसको हाथों में कस लिया उसको और उसको दबा दिया एकदम से। उसके बाद वो कुछ शांत हो गया। 5-4 मिनट मैंने उसको गले से लगा के उसको दबा के रखा, पकड़ के रखा। मेरे से तो कमजोरी था, मैं थोड़ा लंबा हटला कौसा अब ये, तो मैंने डर को साइड में रख के उसको बुला लिया और दबोच लिया। उसके अंदर से एक आत्मा बोलने लग गई, एक शक्ति, ऊपरी हवा, कह रहे तूने 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 मेरी मजार पे पांव रखा है, मैं तेरे को मारूं, तेरे को खत्म कर दूंगी, तेरे को छोड़ूंगी नहीं। बोलती रही कि इससे हम बहुत खुश हैं, यहाँ जो भी आएगा वो ठीक हो जाएगा। मुझे आशीर्वाद देने लगी वो आत्मा। उसके अंदर से जो भूत प्रेत अंदर उसके घुस गया था, आंखों से देखा, वो बोलने लगी, आवाज चेंज हो गई उसकी, आंखें एकदम, कि तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। उस मरीज को वो कह रही तुझे मैं ही परेशान कर रही थी। नहीं तो उससे पहले वो काफ़ी मौलवियों के पास भी इलाज करा चुके थे, मस्जिद में भी जा चुके थे, अस्पतालों में भी जा चुके थे, लेकिन वो 4-5 महीने से बहुत ही बेचैन था। तो उसके फादर ने बताया कि 4-5 महीने पहले डॉक्टर साहब हम एक आगरा के पास एक मस्जिद में गए थे और वहाँ पे शायद इसका पाँव लग गया। तो उसके अंदर से लड़के, जो मरीज था 25 साल का लड़का, अंदर से आत्मा एकदम से बोल उठी कि भी तूने मेरे को पाँव से मारा। उसकी मज़ार पे पाँव टच हो गया होगा उसका गलती से बाय चांस, कि मैं तेरे अंदर से, मैं ही तेरे को परेशान कर रही हूँ। तो अंदर से आत्मा बोल पड़ी कि तुम जल्दी से जल्दी कल आओ, वहाँ पे आके माफ़ी मांगो, वहाँ स्नान करो और वहाँ प्रसाद वगैरह लगाओ। तो समस्या का समाधान हमें मिल गया। उसने कहा आत्मा ने कि तुम कल वहाँ आइए, सुबह पहुँचिए, स्नान करके
माफ़ी मांगोगे तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, नहीं तो तेरी मैं जान ले लूँगी। आत्मा बोली मरीज़ को। तो वो बोले डॉक्टर साहब हाँ ये गलती हुई होगी इससे, हम गए थे 4-5 महीने पहले, उसके बाद से ही परेशान है। तो उनको वो कोरिलेट कर पाए। तो अगले शाम को मेरे पास फ़ोन आया, डॉक्टर साहब आप भी चलो जी, ये कसीम बोल रहा है कि डॉक्टर को भी लेके आना, मैं उससे बहुत खुश हूँ, उसको भी मेरे साथ लेके आना, हमारे अपने साथ लेके आना और दर्शन करने के लिए। तो मेरे भी अंदर से बेचैनी हो रही थी कि मैं भी जाऊँ, कि मैं भी उस मस्जिद में जाऊँ और उनका धन्यवाद करूँ, उस जो भी दिव्य शक्ति या प्रेत आत्मा थी, और वहाँ पे जाके माफ़ी मांगे, इसके लिए प्रार्थना करें। तो मेरे भी मन में आ रही थी। उसका फ़ोन भी आ गया पेशेंट के, उसके फादर का, लड़के के फादर का, कि आप आइए डॉक्टर साहब, आप भी सुबह, हम जा रहे हैं जी 6 बजे और गाड़ी में चलेंगे, आप मेरे साथ चलना। तो मैंने इंस्टेंट हाँ बोल दी। तो क्लिनिक की छुट्टी की वो सुबह आ गए घर पे और 5 बजे हम लोग चले आगरा की तरफ। हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के नीचे ही एक मज़ार मस्जिद बनी हुई थी, वहाँ पे हम गए जहाँ पे वो 4-5 महीने पहले गए थे। लड़का रास्ते भर पूरा बेचैन था, पूरा रास्ते भर गर्दन सिर अपने गाड़ी से बाहर निकाल रहा था, हाथ अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। मैं देख देख के उसको बेचैन था कि 4-5 महीने थे। वो कह रहे डॉक्टर साहब ये 3-4 महीने से इसको ऐसे 3-4 जने काबू में नहीं करा रहा किसी के भी, इसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो पूरे रास्ते पर वो बेचैन रहा, गाड़ी से सिर बाहर निकाल रहा है कर रहा, मैं ये मार दूंगी, कर दूंगी। वहाँ जाके हम लोग, उसने स्नान किया, कपड़े चेंज किए, दर्शन किए, उन्होंने भोग प्रसाद जो भी उनका सिस्टम होता वो किया, माफ़ी मांगी। मैंने भी भगवान से प्रार्थना की है भगवान इसको ठीक कर देना। जवान लड़का है 25 साल का। वहाँ 2-3 घंटे का समय व्यतीत किया। वापसी में वो लड़का बिल्कुल शांत, आई स्वेयर बिल्कुल शांत हो गया, नॉर्मल बातें कर रहा। नहीं तो उससे पहले वो कुछ भी उल्टा से बोल रहा था, ना खा रहा था। रास्ते में मैंने 2-3 घंटे का रास्ता जब सफ़र तय किया उसके साथ, बिल्कुल शांत, नॉर्मल बातें, क्योंकि उसको पहले भी मैंने देखा हुआ था, 2-4 साल पहले भी कई बार आ जाते थे। तो बिल्कुल शांत, नॉर्मल बातें कर रहा, जैसे एकदम से जैसे गले में हड्डी फंसी हुई और आपने निकाल दी हो। तो इतना शांत। उसके 6 महीने बाद उसकी शादी हुई। उसकी शादी में भी मेरे को इतना प्यार हो गया उससे, मैं शादी में भी गया किसी कॉलोनी में, जबकि क्लिनिक की छुट्टी करके जाना पड़ा। और उसके बाद आज के दिन उन बातों को 1.5-2 साल हो गया है। अब उस कसीम को एक बेटी भी पैदा हो गई है, शादी भी हो गई है, सुखी वैवाहिक जीवन जी रहा है वो। तो 4-5 महीने से सारे मौलवी, सारे अस्पताल सब फेल हो गए थे। लेकिन अगर आपका भाव अच्छा है, आपको उस परमात्मा पे, अल्लाह पे विश्वास है, निष्काम भाव से अगर आप कुछ किसी की मदद करना चाहते हैं तो अल्लाह खुद उतर जाता है मदद करने के लिए। नाम आपका हो जाता है, काम वो करता है। तो उससे मैंने ये महसूस किया कि यार अगर आप साफ अपने आप को सुधारोगे तो आपके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर आ जाती है और ये असंभव काम संभव हो जाते हैं। तो एक केस स्टोरी है जिसमें मैंने एहसास किया कि यार कुछ आपके अंदर शक्ति है, कोई घमंड की बात नहीं है, एक विश्वास की बात है। उसके ऊपर अटूट विश्वास, भक्ति, निष्काम सेवा का फल है ये। तो उम्मीद है कुछ अलग सी कहानी है, कहानी नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं, एक भी बात मैनिपुलेटेड नहीं है। पूरा आपने वीडियो देखा लास्ट तक, कहानी सुनी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़े, विश्वास जगे, आप भी कुछ किसी का ऐसा काम आपके हाथों से हो। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, शुक्राना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।